नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी बांग्लादेश के साथ एक डील साइन कर ली है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि दोनों ट्रेड पैक्ट साइन होने के बाद किसे बेहतर डील मिली। और ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुई डील भारत के लिए एक समस्या बन गई है। ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि बांग्लादेश और अमेरिका फिर से एक ट्रेड डील साइन करेंगे, जहां बांग्लादेश कोशिश करेगा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में उसे भारत से बेहतर टैरिफ रेट मिले। अब जो हेडलाइन चल रही है वो ये है: बांग्लादेश यूएस ट्रेड डील विद जीरो टेक्सटाइल टैरिफ स्पार्क्स ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म। भारत में विपक्षी पार्टियां भारत की अमेरिका के साथ ट्रेड डील की आलोचना कर रही हैं। कह रही हैं कि देखिए, बांग्लादेश और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई है और अभी कुछ ही घंटों पहले इसकी डिटेल्स भी सामने आई हैं। वहां अमेरिका ने बांग्लादेश से कहा है कि कुछ मामलों में, हर मामले में नहीं, लेकिन कुछ मामलों में बांग्लादेश से अमेरिका को भेजे जाने वाले कपड़ों पर जीरो टैरिफ लगेगा, यानी कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा, जबकि भारत को अभी भी 18% टैरिफ देना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं यहां हुआ क्या है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि आज भारत में चिंता क्यों है कि बांग्लादेश ने अचानक ये ट्रेड डील साइन कर ली और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर जो छूट मिली है उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, और अमेरिका ने भारत बांग्लादेश के खराब रिश्तों का कैसे फायदा उठाया है। पिछले कुछ सालों में भारत की एक बड़ी विफलता रही है कि हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश या वियतनाम को भी पीछे नहीं छोड़ पाए। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मतलब कपड़े सिलकर, कॉटन लेकर, अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर, टी शर्ट, पैंट, जैकेट आदि बनाकर दुनिया भर में बेचना। ये ऐसा सेक्टर है जहां बहुत ज्यादा रोजगार बनता है। अभी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत लगभग रैंक 4 या 5 पर है। भारत और जर्मनी लगभग बराबर एक्सपोर्ट करते हैं। ऊपर वियतनाम, बांग्लादेश और सबसे ऊपर चीन है। दुनिया में चीन से ज्यादा टेक्सटाइल कोई एक्सपोर्ट नहीं करता। भारत की विफलता यह है कि बांग्लादेश जैसा देश हमसे आगे निकल गया। उन्होंने सही समय पर सही नीतियां अपनाई, सही एग्रीमेंट किए और उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। उनकी आबादी भारत की सिर्फ 10% है, फिर भी उनका टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भारत से ज्यादा है। अब आप खुद समझिए, चीन, वियतनाम, भारत, बांग्लादेश, ये सब कपड़े कहां बेचते हैं? मुख्यतः दो बड़े मार्केट हैं, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। अमेरिका के मामले में भारत अभी भी बांग्लादेश से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पिछले 18 महीनों में, जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं, अमेरिका ने बांग्लादेश को काफी सपोर्ट किया है। ऐसा लगता है कि पूरा अमेरिकी सिस्टम चाहता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार सफल हो। भारत ने अमेरिका के साथ जो डील की, उसमें हमें 18% टैरिफ देना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए एक खास क्लॉज डाल दिया। अमेरिका ने कहा, तुम हमारे यहां का कॉटन खरीदो। यही असली ट्रिक है। अमेरिका जानता है कि भारत बांग्लादेश रिश्ते खराब हो चुके हैं। पहले बांग्लादेश भारत से यार्न और कॉटन खरीदता था, अब उसने कम कर दिया है। तो अमेरिका ने मौका देखा और कहा, हमारा कॉटन खरीदो और जो कपड़े बनाओ उन्हें अमेरिका में 0% टैरिफ पर बेचो। मतलब अगर बांग्लादेश में 500 रुपए की टी शर्ट बनेगी तो वो अमेरिका में 500 में ही बिकेगी, लेकिन भारत की 500 वाली टी शर्ट 18% टैरिफ के साथ 590 रुपए में बिकेगी। टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में 18% का फर्क बहुत बड़ा होता है। अब बांग्लादेश के पास साफ ब्लूप्रिंट है। अमेरिका से कॉटन खरीदो, अमेरिका में 0% पर बेचो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। भारत को थोड़ा फायदा यूरोपियन यूनियन वाली डील से हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने अपना मुख्य अमेरिकी बाजार काफी हद तक सुरक्षित कर लिया है। लेकिन सच कहूं तो सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ है। अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिलकर ट्रेड करें तो फायदा सबका होगा, लेकिन आपसी लड़ाइयों का फायदा सिर्फ अमेरिका उठा रहा है। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग पढ़िए। उन्होंने साफ लिखा है, जितना ज्यादा बांग्लादेश यूएस का कॉटन खरीदेगा उतना ज्यादा टेक्सटाइल 0% पर एक्सपोर्ट कर पाएगा। डील में यह भी लिखा है, बांग्लादेश डेटा फ्री ट्रांसफर की अनुमति देगा। भारत डेटा लोकलाइजेशन चाहता है, लेकिन बांग्लादेश ने मना कर दिया। अमेरिकी कंपनियों की एंट्री आसान होगी। $3.5 बिलियन के यूएस कृषि उत्पाद खरीदे जाएंगे, गेहूं आदि। 15 साल में $15 बिलियन के ऊर्जा उत्पाद, डेयरी, बीफ, पोल्ट्री, फल, मोबाइल, टेलीकॉम उपकरण, मोटर पार्ट्स, सबको बाजार मिलेगा। यानी अमेरिका ने बांग्लादेश का पूरा बाजार अपने लिए खोल लिया।
और बदले में बस कहा हमारा कॉटन खरीदो। भारत की डील में सिर्फ सिल्क एक्सपोर्ट पर 0% मिला है, जो इतना बड़ा सेक्टर नहीं है। इसलिए टेक्सटाइल स्टॉक्स आज 5% गिर गए हैं। आखिर में अगर आप मुझसे पूछें किसे फायदा हुआ, भारत या बांग्लादेश, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पूरी तरह प्रो यूएसए हैं और साफ है कि टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाले 5 से 10 साल तक बांग्लादेश भारत से आगे रहने की कोशिश करेगा और भारत के लिए उन्हें पीछे छोड़ना एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।